हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ बताने जा रहे हैं जो प्रश्नावली 1.2 में पूछा गया है। तो दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि 120 और 144 का लस तथा मस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, लस जो होता है उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं और जो मस होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम आपको तो एक तरीका इसका जो बेसिक वाला है वो तो पता होगा, 3-4 में ही आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 3-4 में ही उसको आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसको हम अलग तरीके से बताएंगे जो आपका बुक में कहा है जिस तरीके से। ठीक दोस्तों, तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो दोनों संख्या हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको बताया गया, तो उसी तरीके से हम पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है। पहला संख्या 120, क्या है दोस्तों? 120। तो 120 लिखते हैं। अब 120 किससे कटेगा? 2 से। तो 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12, 0 है, 0 लिख दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों 2 से कटाएंगे तो 30 बार जाएगा। फिर 2 से 15 बार दोस्तों। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 3 से। तो 3 पचे 15। फिर अब 5 से डायरेक्टली कटेगा तो 5 एक्का 5। ठीक दोस्तों, तो यहाँ जो आपका 120 हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? तो देखना यहाँ 2 कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 5। तो 2 कितना बार है? 3 बार। तो 2 घाते 3 लिख देते हैं। गुणे 3 कितना बार? 1 बार है तो 1 बार ही 3 लिखेंगे। 5 भी 1 बार है तो 1 बार, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो इसी प्रकार हम 144 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो 144 का देखते हैं यहाँ 144। तो ये किससे कटेगा? 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14, 4 बचा है, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा दोस्तों तो 2 तिहाई 6। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगी, 1 यहाँ लिखेंगे 12। तो 2 छंग 12। ठीक दोस्तों, फिर 2 18 में 36, फिर 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एक्का 3। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो जो 144 का अभाज्य गुणनखंड है कितना हो जाएगा? 2 यहाँ कितना बार है दोस्तों? 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 घाते 2, सॉरी 4, 2 घाते 4, क्योंकि 2 4 बार है तो 2 घाते 4। गुणे 3 कितना बार है? 2 बार। तो 3 घाते 2। ठीक दोस्तों, इतना हो गया। अभी तो हमने क्या किया? इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक दोस्तों, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि इसका लस और मस ज्ञात कीजिए। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा यहाँ बगल में आपको बताते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमें कहा है इनका लस और मस ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ करना नहीं है, एक बार हम लिख देते हैं एलसीएम। लस माने एलसीएम और मस माने एचसीएफ। ठीक दोस्तों, तो हम दोनों साथ में ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम में ध्यान देना है आपको, दोनों हम साथ में बता रहे हैं कि एलसीएम में क्या होता है, एक तरफ से सबको लिखो, केवल घात अभी न देखिए। आपको अभी घात देखना ही नहीं है, केवल जो बेस है उसको एक तरफ से लिख लो। 2 यहाँ है, 2 हमने लिखा। फिर गुणे 3 है, 3 लिखा। फिर गुणे 5 है, 5 लिखा। फिर दूसरे वाले में अभी तो पहले का लिख चुका, आप दूसरे में आएंगे तो यहाँ क्या है? 2। तो लेकिन एक बार 2 लिख चुके हैं तो दोस्तों एक एक बार ही लिखना है, डबल बार हमें नहीं लिखना है। तो 2 लिख चुके हैं, फिर 3 है तो 3 भी लिखा जा चुका है। तो हमें इसमें 2 3 5, 2 3 5, इसमें 2 3 था, 2 3 ऑलरेडी हम पहले से लिख चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ठीक दोस्तों, लेकिन अब जो 2 है इसमें भी मिल रहा था, इसमें भी, तो उसका क्या करेंगे कि जिसका घात बड़ा हो वही घात हम वहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ 3 था, 2 घाते 3, यहाँ 2 घाते 4। तो 2 तो हम लिखे ही हैं, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो हम बड़ा वाला यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? बड़ा वाला 4। ठीक, अब 3 मिलाते हैं तो यहाँ 3 का घात कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। 3 घात यहाँ 1, यहाँ 3 घात 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे? बड़ा वाला 2। ठीक दोस्तों, बड़ा वाला घात 2। ठीक, अब 5 इसमें अकेला है, उसमें 5 तो है नहीं, तो इसलिए 5 वैसे ही रहने देते हैं। तो यही आपका क्या हो गया? लस। ठीक दोस्तों, माने कि एलसीएम। अब एचसीएफ में क्या करते हैं हम? एलसीएम में तो हमने सब लिखा,
माने कि 2 भी लिखा, 3 भी, 5 भी। 5 केवल इसमें था, इसमें नहीं था, तब पर भी हमने लिख दिया। लेकिन HCF में क्या करते हैं कि जो संख्या दोनों में मिले वही लिखते हैं। जैसे 2 इसमें है, उसमें भी है, लिख दीजिए 2, ठीक, गुणे। 3 इसमें है, उसमें भी 3 है, 3 लिख दीजिए। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए 5 हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अब उसमें क्या किया था हमने LCM में कि जो बड़ा था, जैसे 2 घाते 3 यहाँ, 2 घाते 4, तो जो बड़ा था वो लिखे थे। लेकिन HCF में छोटा वाला, तो 2 घाते 3 यहाँ 4, तो 2 घाते यहाँ 3 लिख देंगे। अब 3 घाते यहाँ कुछ नहीं, तो 1 और यहाँ 2, तो क्या लिखेंगे, 2 वाला कि 1 वाला, 1, क्योंकि छोटा लिखना होता है। 1 लिखे या ना लिखे, 1 माना ही जाएगा, ठीक दोस्तों। तो यही आपका हो गया LCM एंड HCF। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक दोस्तों। अभी तो एक हम एग्जाम्पल लिए, इसके बाद आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक दोस्तों। धन्यवाद।